I took a challenge to complete my backlogs during these Navratri days. Usually, Navratri lasts for 9 days, but luckily this time we got 10 days. So let's see one by one. So सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स की। सो जब मैंने अपनी नीट की प्रेप स्टार्ट की थी तो सर वर्क पर एनर्जी पर थे और वहीं से मैंने अपना कंटिन्यू किया था। बट बीच में आ गया हमारा एल का टेस्ट एंड जिसमें जो चैप्टर्स आ रहे थे लाइक न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस तक वो मेरे बैकलॉग में थे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसी बहाने हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। अब क्योंकि मैं उन सारे चैप्टर्स को लाइक डेप्थ में देख रही थी, काफ़ी सारे चैप्टर्स को, जिसकी वजह से मैं करंट का और बैक का मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो विलिंगली मैंने सेंटर ऑफ मास से रोटेशन तक का अपना बैकलॉग किया कि सबसे पहले मैं उस पीछे वाले पोर्शन को कंप्लीट करती हूँ। तो टेस्ट होने के बाद जो सबसे पहला काम था वो यही था कि मैंने अपने रोटेशन को और जो मेरे चैप्टर्स बैकलॉग में चले गए थे उनको मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा एक स्ट्रगलिंग सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रगलिंग होता है जब वो बैकलॉग में होता है तो और ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाता है। सो 22 हमारे नवरात्र बिगिन थे, तो इससे पहले ही मैंने अपने एक सब्जेक्ट का बैकलॉग फाइनली ख़त्म कर दिया कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा साइड हो जाए। तो मेरा फिज़िक्स का जो बैकलॉग था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मेजर जो मेरा बचा है दैट इज़ केमिस्ट्री, एंड वो भी फिज़िकल केमिस्ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। एंड उसके बाद बायो के भी कुछ चैप्टर्स बचे। लेट्स कम टू दी केमिस्ट्री जिसका एक मेजर पोर्शन है। सो आई स्टार्टेड विद सोल्यूशन कि पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो सॉल्यूशन में इनिशियल के जो लेक्चर्स थे उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उनको कवर करने में। देन 24 को फाइनली मैंने सोचा कि अब इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें जो बाद के चैप्टर्स हैं उसमें इतना ज़्यादा एज सच कोई डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी चीज़ नहीं है। बट स्टार्टिंग में मुझे वो पोर्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेरे लिए लगता है। एंड इसके लेक्चर्स को फाइनली मैंने ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इसके बैकलॉग्स जो हैं मतलब DPPs वो हैं अभी भी। तो अभी मैं उसकी DPP करने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी जितना मैं खींच पाऊँ, बट मेरा ब्रेन पूरी तरह से सैचुरेट हो गया था, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब क्वेश्चन ईजी वाले भी गलत होने लग जाए ना तो मतलब अब दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैंने बोला कोई बात नहीं, एटलीस्ट लेक्चर तो कंप्लीट हुआ। एंड ऑन द सेकेंड डे जोश जोश में चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद मैं हार गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। चीटिंग क्या किया? सो बस अपने छोटे भाइयों और बहनों को ये चीज़ बोलो कि तूने चीटिंग की है और लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे मैं पढ़ रही होती हूँ उसको कुछ ना कुछ याद आता है मुझे फ़नी सा दिखाने के लिए, तो शायद ये यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। एंड उसके बाद आते हैं बैक टू दी बैकलॉग्स, जिसमें मैंने कुछ लेक्चर्स जो हैं थर्मोडायनेमिक्स के उसको कंप्लीट कर लिए हैं। एंड संडे को भी MR सर लेक्चर लेते हुए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट जब मेरा बैकलॉग होता है ना तो लिटरली मुझे ये एक्स्ट्रा लेक्चर बिल्कुल नहीं पसंद आते, इस वजह से क्योंकि संडे का टाइम ऐसा होता है ना जब मैं सोचती हूँ कि आज तो मैं थोड़ा 1-2 लेक्चर ज़्यादा कर लूँगी अपने बैकलॉग का, बट उसमें जब ये ऐसे लाइव लेक्चर आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा वो रहता है। बट कोई बात नहीं, इसको भी अब हमें करना पड़ेगा। एंड अगर मैं 28 की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने, मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा, मैंने एक्चुअली बैक टू बैक 3 to 4 DPPs कर ली थी थर्मोडायनेमिक्स की, जिसके बाद मेरा दिमाग पूरी तरह से थक चुका था। बट ऑन द नेक्स्ट डे मैंने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो इवन तो इसके लेक्चर्स में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट इसके DPPs करने में मुझे टाइम लग रहा था, इसी वजह से मैं उसको साथ साथ कवर करने की कोशिश कर रही थी। एंड अब आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। अब मेरे पास इन टोटल 2 डेज़ ही बचे हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। इसका एक लेक्चर तो मैंने पहले ही ले लिया था, मतलब थर्मोडायनेमिक्स वाले डे ही। लेकिन बाकी के जो ये आई थिंक 2-3 लेक्चर हैं इनको मैंने मतलब 30th को लिया था, और अभी भी मेरे पास इन टोटल 5 लेक्चर्स बचे हुए थे। उसकी DPP मैं साथ साथ ही कवर कर रही थी। तो इस वजह से, क्योंकि बाद में जब एक साथ DPP करते हैं ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो 1 को भी मैंने जैसे तैसे बिल्कुल लग के कि मतलब आज तो कंप्लीट करना ही है, कल के लिए मुझे इनमें से कोई भी एक लेक्चर नहीं छोड़ना, इनको मैंने कंप्लीट कर लिया था। DPP करने का भी ट्राई किया था, बट वही ना कि बीच में एक DPP मैंने छोड़ ही दी थी, क्योंकि बताया ना माइंड सैचुरेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन ही ईजी वाले भी गलत होने लगते हैं, तो समझ आ जाता है कि भाई अब इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है अपनी, तो अब लिमिट को अगर ज़्यादा खींचेंगे तो अपने लिए ही अच्छा नहीं है। तो अब इतना ही मेरी अवधि समाप्त हो चुकी है मेरे एक चैलेंज की, तो केमिस्ट्री में इतना ही कर सकते हैं। सो बाकी की जो बची हुई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की DPPs हैं उनको हम करेंगे अब बाद में, मतलब इस ड्यूरेशन में मैं इतना ही कर पाई।
सो नाउ लेट्स कम टू दी बायो। तो अगर बायो की बात करें तो मुझे प्रॉपर मतलब अच्छे से करने में किसी भी चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 2-3 दिन लगते हैं। सो मेरे पास 9 to 10 days ही थे। सो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक ट्रिक लगाई। मैंने ये किया कि मैंने चैप्टर्स को ना सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। लाइक लिविंग वर्ल्ड है तो उसको तो मैंने एक ही दिन में ख़त्म कर लिया बिकॉज वो छोटा सा चैप्टर है। बट लाइक जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, उनको मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। लाइक मैंने पहले बैक्टीरिया किया, देन फिर उसके मैंने प्रोटिस्ट किया, एंड थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन, देन सेम विद प्लांट किंगडम मैंने पहले एल्गी की, देन ब्रायोफाइट्स, देन ऐसे ऐसे करके मैंने उन चैप्टर्स को ख़त्म करने की कोशिश की। तो इससे क्या हुआ कि बैक ऑफ द माइंड ये भी रहा कि हाँ ठीक है, मेरी बायो भी होती जा रही है, वरना फिर ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट पीछे छूट रहा है। तो इससे क्या हुआ, जितना भी मैंने किया वो अच्छे से हो गया। सो नाउ ये है वो चीज़ जिसने मुझे इतने टाइम से इतना परेशान किया हुआ है, बट जैसे तैसे मैंने इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। और ये एक सबसे अच्छी फीलिंग होती है ना, जब आप ऐसे सब पे टिक लगा रहे होते हो कि आपने ये टास्क रखे थे और ये कंप्लीट कर लिए। इवन दो इसमें से भी कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, बट आई थिंक ठीक है, सब कुछ नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, बट ठीक है, उसको अब हम आगे करेंगे। एंड इस चैलेंज में जितना मैं कर पाई उतना मैंने करने की कोशिश की। एंड ठीक है, मतलब जो मेरा बैकलॉग 15 अगस्त से शुरू हुआ था वो फाइनली 1 अक्टूबर को जाकर एंड हुआ है जैसे तैसे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और अब आगे से ये कोशिश करेंगे कि अब बैकलॉग नहीं होने देंगे। सो चैलेंज भी अब समाप्त हो चुका है।